व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी आपके पास नाम बदल गया होगा नए रूप के हिसाब से, बट इट इज अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो आप कहते हो डेमोक्रेसी क्या है आपके पास में, एक ऐसी सरकार, बोलो व्हाट इज डेमोक्रेसी। कैन यू बी लाउडर प्लीज। Democracy is a form of government in which people elected representatives and those representatives and we do people ask for freedom to express their views. ओके थोड़ा जोर से बोला। डेमोक्रेसी क्या है आपके पास में, एक ऐसी सरकार जिसमें कि रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पीपल के द्वारा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल आपके पास में, एंड दे वर्क अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स, दे वर्क अकॉर्डिंग टू द या विशेस ऑफ द सिटीजन्स, बोलो अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द सिटीजन्स। अगर कोई पॉलिसी बनानी है, लॉ बनाना है, तो पहले सोचेंगे कि भाई सिटीजन्स किस तरीके से आपके पास में, जो हमारे पास सिटीजन्स बोलते हैं, वो किस तरीके से इसमें रिएक्ट करेंगे, राइट। उसे कहते हैं हम क्या, डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं हमारे पास में, डेमोक्रेसी। पर इसके वाइडर मीनिंग को समझने के लिए हमें समझने की जरूरत है हमारे हिस्ट्री में जो अलग अलग केसेस हुए आपके पास में डेमोक्रेसी के, उन केसेस को समझने की आपके पास में जरूरत है। तो हम केसेस समझेंगे सीपीएल। क्या समझेंगे हम, सीपीएल आपके पास में। सो व्हाट इज दिस सीपीएल, सी फॉर चाइल्ड, पी फॉर Poland, C for child, P for Poland, and L for Lake Wałęsa, L for Lake Wałęsa आपके पास। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तीनों में डेमोक्रेसी का एक अलग अलग फेज आपको देखने को मिला। चाइल्ड, लॉस्ट एंड रीगेन्ड डेमोक्रेसी। चाइल्ड में कुछ ऐसा हुआ कि डेमोक्रेसी थी, फिर खो गई, फिर वापस से भी पा दी, राइट। डेमोक्रेसी थी, फिर चली गई, फिर वापस से इन्होंने जो है वो पा ली हमारे पास में। पोलैंड, दे फाउट फॉर डेमोक्रेसी। पोलैंड ने क्या किया, दे फाउट फॉर डेमोक्रेसी। इन्होंने जो है वो डेमोक्रेसी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है आपके पास में। वहीं पे वेलेसा की बात करें तो इन्होंने भी एक स्ट्रगल को लीड किया, लेड द स्ट्रगल। मिली नहीं, मतलब स्ट्रगल लंबी चलती रही आपके पास। समझ में आई बात। अब समझो थोड़ा सा इसका सीन आपके पास कि ऐसे कैसे हुआ आपके पास। भाई ये हमारे पास सबसे पहले केस आता है चाइल्ड का। दिस हैपेंड इन 1970। कब की बात है ये, 1970। 1970 में आपके पास में चाइल्ड में हमारे पास में इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे आपके पास सैल्वाडोर अलेंडे। कौन थे, सैल्वाडोर अलेंडे आपके पास में। तो अलेंडे साहब जो है वो आपके पास में चाइल्ड के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के द्वारा सिटीजन्स की मर्जी से, उनकी चॉइस से सत्ता में आए थे और उनके सुप्रीम पावर होल्डर, राइट। पर अब उस वक्त क्या था आपके पास में, अगर हम उनकी कंडीशन की बात करें चाइल्ड की, तो वो चाइल्ड जो है वो आपके पास में ज्यादा इकोनॉमिकली अच्छा नहीं था आपके पास में। वर्कर्स क्लास वहां पे आपके पास में ज्यादा थी हमारे पास में। सो दिस हैपेंड इन 1973 की सबसे पहले 1973 में उस वक्त जो वहां के आपके पास में आर्मी जनरल थे आपके पास में ऑगस्टो पिनोकेट। हु वाज इट, ऑगस्टो पिनोकेट। पिनोकेट ने क्या किया, जो उस वक्त जो आपके पास में आर्मी जनरल थे, इन्होंने जो है आर्मी की मदद से अलेंदे की जो गवर्नमेंट थी उसको खत्म कर, अलेंदे की गवर्नमेंट पे अपना हुकूमत, अपना अधिकार जो है वो आपके पास में बना लिया। ऑन मार्च 11, 1976 मिलिट्री
under General Pinochet marched into the president palace, bombarded it, and Allende was killed. आर्मी की मदद से इसने प्रेसिडेंट के जो प्रेमिसेस थी उस पर अपना हुकूमत कर लिया, और साथ ही प्रेसिडेंट के रूल को खत्म करने के लिए इसने प्रेसिडेंट को मार दिया. Means the elected representative of the rulers was shot dead. Right? जो इलेक्टेड आपके पास में रिप्रेजेंटेटिव था आपके पास में, that was shot dead. As a result क्या हुआ आपके पास में? अब चाइल्ड की कंडीशन क्या है? चाइल्ड में अब क्या है आपके पास? डेमोक्रेसी सस्पेंडेड. डेमोक्रेसी इज सस्पेंडेड. हम ये नहीं कह रहे खत्म हो गई, पर हाल फिलहाल के लिए जब हम 1973 की बात करें, 75 76 की बात करें आपके पास में, तब जो है वो आपके पास में डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो गई. दिस वाज सस्पेंडेड. राइट? इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, इतने में ही नहीं रुका. पिनोकेट की गवर्नमेंट ने वहां पे 17 साल तक रूल किया. कब तक? 17 साल तक रूल किया आपके पास में. और जो भी अपोज करता था आपके पास, ये उसको मार दिया करते थे या उसको अरेस्ट कर लिया करते थे, उसको टॉर्चर किया करते थे आपके पास में. मीन्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वर अरेस्टेड. पॉलिटिकल ओपोनेंट्स वर अरेस्टेड. जितने भी आपके पास में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे आपके पास में, जो कि अलांडे को जो है अलांडे को सपोर्ट करते और पिनोकेट के अगेंस्ट थे, उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था. क्या किया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था, टॉर्चर किया जाता था. एंड अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो क्या करेंगे, उनको मार भी दिया करते थे. दिस वॉज द कंडीशन ऑफ चाइल्ड एट दैट मोमेंट आपके पास में. कब की बात हो रही है? 70s की बात. एंड पीपल्स राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पीपल्स राइट वर रिस्ट्रिक्टेड. मतलब अभी जनता के पास अधिकार नहीं है. कैसा अधिकार? टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, टू गिव देयर ओपिनियन, टू प्लेस देयर डिमांड, टू शेयर देयर विशेस. भाई जनता के पास अब ये अधिकार नहीं है. जनता के पास क्या, आपके पास में अब ये अधिकार नहीं है. अब क्या हुआ? 1988 में आया एक रेफरेंडम. 1988 में क्या आया? एक रेफरेंडम. रेफरेंडम इज अ लॉफुल लीगल फ्रेमवर्क आपके पास में जो पास किया जाता है ओपिनियन को जानने के लिए. जैसे होता है ना, हमारे न्यूज चैनल पे न्यूज 24 टीवी वगैरह पे चलता रहता है आपके पास में कि अगर आप जो भी मतलब कोई भी किसान का कानून आया, आपको लगता है ये होना चाहिए, तो इसके लिए ए दबाइए, उसके लिए बी दबाइए, वोटिंग करिए. तो ये तो आपके पास डिजिटल हो गया. अब उस टाइम तो डिजिटल नहीं था, तो देयर केम अ रेफरेंडम. आपके पास में एक रेफरेंडम आया आपके पास में, और वो रेफरेंडम आपके पास में पास किया गया था. भाई पिनोकेट को लगा कि 17 साल हो गया मुझे रूल करते हुए, अब तो जनता मेरे हक में काम करेगी, अब तो जनता मुझे मानेगी ही मानेगी. और उसने रेफरेंडम पास किया फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि जनता उसको कॉन्फिडेंस देते हुए वोट करेगी कि हमें पिनोकेट का रूल चाहिए. यही रूल आगे चलता रहे बिना किसी इलेक्शन के. हमें यही रूल चाहिए, हमें यही अपना प्रेसिडेंट चाहिए. पर ऐसा नहीं हुआ. द पीपल रिजेक्टेड पिनोकेट. पीपल ने, जनता ने जो है वो आपके पास में पिनोकेट को जो है वो रिजेक्ट कर दिया. मींस दे वोटेड अगेंस्ट हिम. क्या हुआ आपके पास में? वोटेड अगेंस्ट पिनोकेट. जनता ने पिनोकेट के अगेंस्ट वोट किया, जिस कारण से वापस से पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्टोर किए गए. क्या हुआ? वापस से पॉलिटिकल फ्रीडम आपके पास में रिस्टोर किया गया. वापस से जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम हुआ आपके पास. दैट मीन्स आपके पास इलेक्शंस हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, और 2006 में हमारे पास मिशेल बैचले, इनको प्रेसिडेंट चाइल्ड का बनाया गया था. तो चाइल्ड में हमने क्या देखा? चाइल्ड में क्या हुआ आपके पास में? चाइल्ड में आपके पास में डेमोक्रेसी थी. राइट? डेमोक्रेसी थी, बट डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉयड बाय
किसने डिस्ट्रॉय किया था? पिनॉकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ही वॉज द मिलिट्री जनरल, ही वॉज द मिलिट्री जनरल। मतलब डेमोक्रेसी को किसने डिस्ट्रॉय किया? मिलिट्री रूल ने। पिनॉकेट इतना इफेक्टिवली क्यों कर पाया? क्योंकि वो मिलिट्री जनरल था, आर्म्स उसके अंडर थे। अगर आर्म्स उसके अंडर नहीं होते तो क्या वो प्रेसिडेंशियल प्लेस में एंटर कर पाता? नहीं। क्या वो प्रेसिडेंशियल प्लेस को बॉम्बार्ड कर पाता? नहीं। क्या वो प्रेसिडेंट को मार पाता? नहीं। क्या वो डरा के धमका के टॉर्चर कर पाता ओपोनेंट्स को? नहीं। क्या वो फ्रीडम ऑफ राइट्स ले पाता? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास थी मिलिट्री पावर। क्या थी? मिलिट्री पावर। जनता पिनोकेट से नहीं डर रही थी, जनता उसके मिलिट्री पावर से, उसके एमिनेशन से, उसके हथियारों से डर रही थी। समझ में आ रही है बात? बिना हथियारों के सामने आए तो जनता भी उसको वोट देगी, पर जब वो हथियारों से लैश है तब जनता को पता है हम उस तक पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले हम मर जाएंगे। यू हैव एन AK-47 लैश बेस ऑफ फुल, उसका जितना भी कार्ट्रिज होता है 200-300 वॉट एवर आपके पास बुलेट्स हैं। अगर आपको किसी को रूल करना है तो सबसे पहले डर को फैलाना। यहाँ अगर सामने आपके पास में 2000 लोग भी है और वो 2000 की भीड़ आपके तक पहुंचेगी, जितना आपका और मेरा डिस्टेंस है हार्डली 2 चेयर का डिस्टेंस है, मतलब कितना लगेगा? 2 या 3 मिनट। पर आपकी जो AK-47 की बुलेट्स है उनको मेरे पास एग्जैक्टली तो पीछे वाले तो अपने आप से डर जाएंगे ना। हाँ ना, पीछे वाले तो अपने आप से डर जाएंगे। तो वो चीज कहने की है कि जब जनता इतनी, अब सेम चीज लगा लो ईरान और अमेरिका। भाई मेरे पे मत आ जाइए तो ट्रम्प तो ईरान और अमेरिका का भी उतना ही बात है। अमेरिका की जनता ट्रम्प के खिलाफ है। दे डोंट वांट कि वॉर सिचुएशन चले, क्योंकि उधर भी इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रही है भाई, नहीं चाहते वो। पर क्या वो रोक पा रहे हैं? बिकॉज ही हैज द पावर। आ रही बात समझ में? तो डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉयड बाय मिलिट्री रूल, नॉट पिनॉकेट। समझ में आ रही है बात? किसके कारण डिस्ट्रॉय हुई? मिलिट्री रूल, मिलिट्री कूप के कारण, जिसको किसने यूज किया? पिनॉकेट। समझ में आ रही बात? सवाल में यही देखना है कि सवाल पूछ क्या रहे। सो चाइल्ड में क्या देखा? डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉयड बाय मिलिट्री रूल आपके पास में, पर रीस्टोर रूल क्यों? जनता ने अपने लिए आवाज उठाई। एक मौका मिला रेफरेंडम का तो जनता ने कहा यस वी डोंट वांट दिस प्रेसिडेंट, वी वांट इलेक्शन टू बी रिकंटेस्टेड, राइट? तो आपकी डेमोक्रेसी वापस आ गई कैसे? सिटीजन्स की फाइट से, राइट? सो डेमोक्रेसी वाज डिस्ट्रॉयड बाय मिलिट्री रूल बट कैन बी रिस्टोर्ड when people fight for their rights. समझ में आ रही है बात को? फंडे को समझो जो फंडा समझाना चाह रही है। इवेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पर उससे हमें सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला आपके पास में, जिसके पास मिलिट्री रूल है, आपके पास सुप्रीम पावर है, वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चाहे आपने कितना भी बड़ा सुप्रीम पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लगा दिया, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अपनी पावर की मदद से। पर जो जनता है वो वापस से रिस्टोर कर सकती है। रेफरेंडम ने रिस्टोर नहीं किया। रेफरेंडम को जिसने बनाया, जिसने, जनता ने दिया कि दिस इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, हमें नहीं चाहिए। अगर जनता डर के मारे कॉन्फिडेंस दे देती तो काम चल जाता उन्हीं का। समझ में आ रही है बात? तो डेमोक्रेसी को आप रिस्टोर कर सकते हो कैसे? अगर आपकी जनता जो है वो फाइट करे वापस से डेमोक्रेसी को लाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए। समझ में आई बात? चलिए, क्योंकि मैं चैप्टर ऑलरेडी करा चुकी हूँ इसलिए मैं इतना ब्रीफिंग में नहीं जा रही हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट अब हम पोलैंड।
पोलैंड में क्या था आपके पास में? पोलैंड में आपके पास में रूल था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। किसका रूल था? कम्युनिटी गवर्नमेंट आपके पास में। पोलैंड वाज रूल्ड बाय अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस वाज द यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो वहां पे रूल कर रही थी। तो ऐसा नहीं था लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, दे हैव द फ्रीडम, बट दे हैव लिमिटेड फ्रीडम। कैसी फ्रीडम थी? लिमिटेड फ्रीडम, मतलब कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जिनको आपको फॉलो करना पड़ रहा था आपके पास में। जैसे आपको वर्किंग राइट्स है, आप काम कर सकते हो जहां पे भी करना है, पर वहां पे वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी उनका कुछ नहीं पता। आप एक एरिया से दूसरे एरिया ट्रैवल नहीं कर सकते। तो देयर वर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आपके पास में, जो रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रही थी। दे हैव लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम आपके पास। तो यहाँ पे जो वर्कर्स थे, इन वर्कर्स ने डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए? हमें फ्रीडम चाहिए और हमें अपने अधिकार चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें फ्रीडम चाहिए एंड हमें अपने अधिकार चाहिए आपके पास में, जिसके लिए इनको यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। तो अगस्त 14 1988 को जो वर्कर्स थे आपके पास में लेनिन शिपयार्ड के, ये सबके सब एक स्ट्राइक पे जाते हैं। ये सबके सब क्या जाते हैं आपके पास में? एक स्ट्राइक पे जाते हैं, एक स्ट्राइक हड़ताल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके लिए इन्होंने जो है वो एक ट्रेड यूनियन बनाया था अपना, जिसे कहते हैं सॉलिडारिटी। क्या कहते हैं? सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी क्या था आपके पास में? ये एक ट्रेड यूनियन था जो उनके द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1980 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1980 में बनाया गया था आपके पास। इसने गवर्नमेंट को चैलेंज किया ना। सॉलिडारिटी एक आपका लीडर बन गया जो आपकी आवाज आगे तक ले जा, वरना भीड़ तो सारा चीखी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, when you have a strong voice, then the government has to listen to your voice, right? गवर्नमेंट को आपकी वॉइस सुननी पड़ेगी। तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया, आपका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव बनाया, दैट इज सॉलिडारिटी। इसने क्या किया? इसने गवर्नमेंट को चैलेंज, जैसे अभी सीबीएसई के जो मार्क्स का सीन था, तो दैट एबीवीपी एनएसयूआई इन सब ने ग्रुप्स बनाए, स्ट्राइक्स की कि भाई सरकार जो है वो इसको सीरियसली ले। उन्होंने लिया, फिर उन्होंने सर्टेन पर्संस को जो है वो हटाया भी पोजीशन पर से, राइट? क्यों? आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पहुंचाने वाला बंदा आपके पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो सॉलिडारिटी है आपके पास में, वो एक ट्रेड यूनियन है आपके पास जो आपके वॉइस को, कंट्रोल को जो है वो कर ले जाना, बाय बाय, पहुंचाने का जो है वो आपके पास में काम करता है। इसने गवर्नमेंट को चैलेंज किया, गवर्नमेंट के जो कंट्रोल्स थे उनको चैलेंज किया, और साथ ही कहा कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए। ऑलरेडी जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक कंडीशंस हैं, हमें उनमें सुधार चाहिए। कई साल की इनकी स्ट्रगल के बाद में 1989 में आपके पास में इलेक्शंस, फ्री इलेक्शंस कंटेस्ट कराए, राइट? कई साल के जो है वो आपके पास में फ्री इलेक्शंस जो है वो आपके पास में कंटेस्ट कराए जाते हैं। मतलब जहां वर्कर्स ने फाइट किया वर्कर्स की राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, तो पब्लिक सपोर्ट मिला। पब्लिक सपोर्ट और डेमोक्रेटिक चेंजेस के चलते हुए 1990 में आपके पास में लेच वेलेसा प्रेसिडेंट बने पोलैंड के। कौन बने? लेच वेलेसा या लेक वेलेसा, जो भी बोलते हैं, LECH जैसे आप प्रोनाउंस करो, वो हमारे जो है वो प्रेसिडेंट बने। कहाँ के? पोलैंड के आपके पास। ठीक है, तो हुआ क्या समझ लो एक बार पॉइंट्स में, फिर से एक बार सारे पॉइंट्स। वो दोनों डेमोक्रेसी में हुआ क्या आपके पास में? चाइल्ड में आपके पास में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे कौन? अलांडे। कौन थे? अलांडे आपके पास में। अलांडे आपके पास में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब डेमोक्रेसी होल्ड कर रही थी आपके पास में। डेमोक्रेसी का अपना जो है वो एक इलेक्टेड पर्सन था जो आपको लीड कर रहा है। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में भी आपके पास में था हमारे पास जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी, ये आपके पास में रूल कर रही थी यूएसएसआर के सपोर्ट से आपके पास। चाइल्ड में क्या था आपके पास में कि जो आपके पास वर्किंग, आपके पास जो पॉपुलेशन थी
वो ज्यादातर वर्किंग क्लास थी, तो जो गवर्नमेंट में भी जो आपके पास में मेंबर्स थे वो ज्यादातर वर्किंग क्लास के थे, पुअर थे इकोनॉमिकली, आपके पास इतने साउंड कंडीशन के नहीं थे। इस कारण से जो पावरफुल लोग थे वो उनको लाइक नहीं करते थे, वो उनको मतलब उनको जो है वो पसंद नहीं करते थे, जिस कारण से जो हमारे जनरल थे उस वक्त पिनोकेट, उन्होंने 11 मार्च 1976 को मिलिट्री की मदद से एलएनडी की सरकार को गिरा दिया, एलएनडी को मार दिया और अब सरकार पे अपनी हुकूमत स्टैब्लिश कर ली थी आपके पास। वहीं पे अगर हम पोलैंड की बात करें आपके पास में, तो पोलैंड में क्या था आपके पास, ऐसी कोई हुकूमत से तो आपके पास में बनाई नहीं गई थी, जबरदस्ती से बनाई नहीं गई थी। इट वॉज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट वॉज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आपके पास, जो किसी एक कम्युनिटी को देख रही और उसी के लिए आपके पास में काम करती। तो जो वर्कर्स थे वो सबसे ज्यादा परेशान थे और वर्कर्स चाहते थे कि भाई हमें भी पॉलिटिकल फ्रीडम दो, हमें भी फाइट करने का अधिकार होना चाहिए, तुम जो अनफेयर मील से बार बार तुम जीत रहे हो ये हमें नहीं चाहिए, हमें भी जो है वो बेटर कंडीशंस चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए। तो वर्कर्स ने लेनिन शिपयार्ड पे एक स्ट्राइक का ऑर्गेनाइज किया 14 अगस्त 1980 को, और उनके लीडर कौन थे, वेलेसा। कौन, वेलेसा, लेक वेलेसा आपके पास में उनके लीडर थे। अब ये जो स्ट्राइक थी आपके पास में, ये स्ट्राइक काफी इफेक्टिव स्ट्राइक आपके पास में रही। जो आपके पास स्ट्राइक वर्कर्स थे वो गवर्नमेंट को इतना जो है वो उसको परेशान कर पाए कि गवर्नमेंट ने वर्कर्स के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे कहते हैं गट्सांग एग्रीमेंट आपके पास में। इस एग्रीमेंट के कारण पॉलिटिकल फ्रीडम मिला वर्कर्स को, सिटीजन्स को, कि आप अपने मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप अपने ओपिनियंस को दे सकते हैं। दे गॉट द फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस ओपिनियन आपके पास। इसके साथ ही एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाया उन्होंने जिसे कहते हैं सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी उनके आइडियाज को रिप्रेजेंट करने की एक लीड अथॉरिटी था आपके पास, जो उनके आइडियाज को सरकार तक पहुंचाता था, उनकी डिमांड्स को, उनकी जरूरतों को सरकार तक पहुंचाता था आपके पास। कंडीशंस और हार्श हुई दिसंबर 1981 में, तब वहां पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। पर मार्शल लॉ इम्पोज होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि जनता रुक गई है, जो आपके पास स्ट्राइक्स हैं वो खत्म हो गई हैं, उन्होंने आधे अधिकार तो पा ही लिए थे, तो वो फर्दर फाइट करने लग गए। सॉलिडारिटी ने फिर से ऑर्गेनाइज करी स्ट्राइक्स कि आप हम पे मार्शल लॉ इम्पोज नहीं कर सकते। क्यों मार्शल लॉ इम्पोज किया, उन्होंने इम्पोज किया कि भाई ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होता जा रहा है, ट्रेड यूनियन स्ट्रांग होता जा रहे हैं, हमने इनको कुछ लिबर्टीज दे दी तो उन लिबर्टीज के कारण ये स्ट्रांग हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई बगावत खड़ी कर देगा, तो चलो मार्शल लॉ, मार्शल इज इमरजेंसी सिचुएशन, वो लगा देते। तो सॉलिडारिटी जो अब आपके पास ट्रेड यूनियन फॉर्म हो गया था, जो वर्कर्स का एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव था, इन्होंने फिर से जो है वो स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया। अब पिछला जो गट्सांग एग्रीमेंट हुआ था उसमें तो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम मिला था टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, चूज करने का अधिकार अभी भी नहीं मिला। एग्जैक्टली आपको फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मिला था, आपको कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब जो आपके पास में एग्रीमेंट हुआ अप्रैल 1989 में, इसमें एक और एग्रीमेंट साइन हुआ जिसने कि इन्हें अधिकार दिया कि फ्री प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंटेस्ट कराए जाएंगे, किसके लिए, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। और उसमें हमारे खड़े हुए सॉलिडारिटी के जो आपके पास में रिप्रेजेंटेटिव थे, लाइक वेलेसा आपके पास। और इस तरीके से अक्टूबर 1990 में वेलेसा जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए एंड वापस से डेमोक्रेसी पोलैंड में रिस्टोर हो गई। समझ में आई बात। इस केस में भी क्या हुआ कि जो आपके पास में वर्कर्स थे, जो आपके पास में मोस्टली वर्किंग क्लास थी आपके पास, तो उन्होंने फाइट किया अपने अधिकारों के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए, जिसमें पहले उन्होंने स्ट्राइक्स के थ्रू अपने अधिकारों को पा लिया। अगली बार उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो उनपे सुपर इम्पोज किए जा रहा था आपके पास मार्शल लॉ, उसको हटाते हुए उन्होंने इलेक्शंस को पा लिया कि हम खुद से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। सो डेमोक्रेसी वाज रीस्टोर्ड। सेम चीज आपके पास चाइल्ड में थी कि पिनोकेट ने जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल को खत्म करके अपना अधिकार जमा लिया और अगले 17 साल तक वो रूल करता रहा और अपनी हार्श पॉलिसी से वो लोगों को टॉर्चर करता गया। जितने भी आपके पास में सपोर्टर्स थे एलएनडी के,
उनको वो परेशान करता रहा, एनी ओपोजिशन आपके पास में उनको परेशान करता रहा, उनको मारता रहा। और कॉन्फिडेंट में आके उसने 1988 में एक रेफरेंडम पास किया कि जनता अब मुझे पसंद करेगी, अब जनता जो है वो पिनोकेट को भूल जाए, सॉरी, जनता जो है वो अलेंदे को भूल जाएगी और अब मुझे जो है वो सपोर्ट करेगी। पर जनता ने जो है वो इस मोमेंट का फायदा उठाया और उन्होंने पिनोकेट को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा हमें जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हम आपके को एक्सेप्ट नहीं करते। तो पॉलिटिकल फ्रीडम वापस से रीस्टोर की गई और तब से लेकर लगातार इलेक्शंस हुए और 4 पॉलिटिकल आपके पास में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो चुके, जिसमें कि 2006 जबकि आपकी बुक का बताया गया डाटा, तब मिसेल बेचलेट आपके पास इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। तो अगेन आपके पास चाइल्ड में क्या हुआ, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी गई। तो दीज वर द कंडीशंस जहां पे हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो आपके पास एक हार्श फेस को जो है वो फील करते हुए वापस से रिस्टोर की गई है। कॉमन क्या चीज आपको देखने को मिली, जो हमारे पास सरकार थी आपके पास में, एलएनडी की सरकार बोले, वेलेसी की सरकार बोले, हम मिसेल की सरकार की बात करें, एलएनडी की सरकार मतलब हम बात कर रहे हैं जो मिलिट्री coup से पहले की सरकार थी, दैट वाज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपके पास। वेलेसा की जो गवर्नमेंट है, जो सॉलिडेरिटी का हमारा लीडर था, उसकी भी जो क्या है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आपके पास में। एंड जो आपके पास में 2006 में इलेक्शंस की बात करें, चाइल्ड में हुए और मिसेल आपके पास में इलेक्ट हुए, ये भी हमारे पास में क्या है, ये भी हमारे पास में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है आपके पास। अब तीनों में क्या था आपके पास, पावर किसके पास में थी, पीपल के पास। पावर किसके पास में, पीपल के पास। पिनोकेट के पास मिलिट्री पावर थी, हथियार थे, सब थे, पर जैसे ही जनता को मौका मिला, जनता ने उस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने जो है वो अपने लीडर को चूज कर, द लीडर वॉज चूजन बाय द पीपल नॉट बाय द आर्मी। किसने चूज किया, पीपल ने चूज किया आपके पास में। डिफरेंस क्या था आपके पास में कि जो एलएनडी की जो सरकार थी आपके पास में, the LND preferred government control on all big industries and the economy। एलएनडी की जो आपके पास में सरकार थी वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी पे फोकस कर रही थी। क्यों, उनका झुकाव था कि हमें अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार, हमें क्या करना है, हमें अपनी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारना है। वहीं अगर हम वेलेसा की बात करें तो वेलेसा क्या था, सॉलिडेरिटी का आपके पास लीडर था। व्हाट इज सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी आपके पास एक ट्रेड यूनियन था। ट्रेड यूनियन क्यों बना था, ट्रेड यूनियन इसलिए बना था कि उनको कुछ ट्रेडिंग राइट्स चाहिए, उनको क्या चाहिए, कुछ ट्रेडिंग राइट्स चाहिए आपके पास में कि वर्कर्स की कंडीशंस को अच्छा बनाओ, जो आपने मार्केटाइजेशन बैरियर लगाए हुए उनको हटाओ। तो जो वेलेसा का था आपके पास में, वो चाहता था आपको एक फ्री मार्केट मिले विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। आपको क्या मिले, एक फ्री मार्केट मिले विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट आपके पास। वहीं पे अगर हम मिसल की बात करें आपके पास में, तो मिसल इन सबके बीच में आपके पास में लाई करता है, जो दोनों में काम कर रहा है कि वो चाहता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस भी सुधरे आपके पास में, ट्रेड भी आपके पास में इंप्रूव हो और जनता के पास में भी अधिकार मेंटेन। आई बात समझ में। तो ये आपके पास 3 अलग अलग फेज हैं जो आपने डेमोक्रेसी के देखे, तीनों अलग अलग कंडीशंस में आपको देखने को मिले हैं और तीनों में कैसे हार्श कंडीशन में डेमोक्रेसी को वापस से पाया गया है। नेक्स्ट में हम करेंगे डेमोक्रेसी और उसके फीचर्स एंड आगे की बात।